नमस्कार, जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। परीक्षा धांधली में लेन देन की जांच ईडी से कराने को तैयार सरकार। ये सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। सरकार और छात्रों के बीच चल रही बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। इस बातचीत से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार फिलहाल 3 परीक्षाएं रद्द करने जा रही है। इसमें 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा और बैकलॉग की 2 परीक्षाएं शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच कराएगी। इस वार्ता से जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार परीक्षा धांधली में वित्तीय लेन देन की जांच सरकार ईडी से भी कराने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनेगी। आईआईएम और एक्सआईएसएस जैसी संस्थाएं इसमें शामिल होंगे। साथ ही ईमेल के जरिए लोगों से जो सुझाव मांगे गए हैं उसमें से भी कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। परीक्षाओं की सीआईडी और सीबीआई मांग पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। खबर है कि विवादित परीक्षा की न्यायिक जांच पर सरकार सहमत हो गई है। छात्रों के समर्थन में 24 घंटे के निर्जला उपवास पर बैठे विधायक जयराम महतो, सरकार से कार्रवाई की मांग। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में पुराना विधानसभा परिसर में आज सुबह 6:50 से 24 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है। उन्होंने कहा कि छात्र 25 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की आवाज पूरे विश्व तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार तक शायद नहीं पहुंच रही। इसलिए उन्होंने सरकार तक छात्रों की मांग मजबूती से पहुंचाने के लिए ये उपवास शुरू किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ठोस पहल नहीं की तो आंदोलन की अगली रणनीति तय कर संघर्ष तेज किया जाएगा। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी की सभी नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करना शामिल है। इसके साथ ही कथित अनियमितताओं और घोटाले में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी तथा पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी के सभी पदाधिकारियों की कथित भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिमडेगा में जंगली हाथी के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत, गांव में दहशत का माहौल। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र के सौंडी डीपा गांव में शनिवार रात हाथी को भगाने के दौरान 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भुंडू पानी निवासी नोवेल बरला और कालू प्रधान के रूप में हुई है। बताया गया कि गांव में हाथी आने की खबर के बाद ग्रामीण मशाल और लाठी डंडे लेकर उसे भगाने निकले थे। इसी दौरान हाथी अचानक ग्रामीणों की ओर दौड़ पड़ा। लोग भागने लगे, लेकिन नोवेल और कालू उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों के अनुसार हाथी ने दोनों को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है। बारिश के बीच ग्रामीणों को अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से हाथी को इलाके से दूर भगाने और पीड़ित परिवारों को मदद देने की मांग की है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने रविवार सुबह जलडेगा में सड़क जाम कर दिया। कोलेबिरा विधायक ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे और हाथियों की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग करेंगे। पंचायत की बेहतर सेवा के लिए मुखिया मिंटू शेख को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण, 15 अगस्त को मिलेगा सम्मान। देवघर के करौं प्रखंड की 12 पंचायत के मुखिया मिंटू शेख को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वो झारखंड के 2 मुखियाओं में शामिल हैं जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। जिला प्रशासन ने उनके अच्छे काम को देखते हुए उनका नाम भेजा था। मिंटू शेख पंचायत के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने खर्च से खराब डैम की मरम्मत कराई, जिससे किसानों को सिंचाई का फायदा मिल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मिंटू शेख जरूरत के समय हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए घर घर जाते हैं। डाक विभाग के अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार का आमंत्रण पत्र भी सौंप दिया है। अब पंचायत के लोगों को 15 अगस्त का इंतजार है, जब मिंटू शेख को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। झारखंड में 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं आज देर शाम तक रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका और जामताड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। शनिवार को जगन्नाथपुर में सबसे अधिक 27 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि रामगढ़ में 13, बोकारो में 7 और रांची जमशेदपुर में 6 मिमी बारिश हुई। बारिश के कारण रांची का अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री गिरकर 26.8 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस पहुंच गया। रविवार को भी रांची में 1-2 दौर की हल्की बारिश और दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। मानसून के साथ राज्य में वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। शनिवार को लातेहार के गारू थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह की मौत हो गई। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि मानसून सक्रिय है, लेकिन झारखंड में अब तक सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। 1 जून से 8 अगस्त तक पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से 21% अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि राजधानी रांची में अब तक सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। ऐसे में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हाइवा की टक्कर से ग्रामीण चिकित्सक की मौत, 8 घंटे सड़क जाम। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव के पास शनिवार देर शाम तेज रफ्तार लौ अयस्क लदे हाइवा ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे ग्रामीण चिकित्सक प्रहलाद महतो सड़क पर गिर गए और हाइवा का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रहलाद महतो ढीपा गांव के रहने वाले थे और बचम कुटू से बाइक पर लिफ्ट लेकर मनोहरपुर लौट रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को NH 320D पर रखकर सड़क जाम कर दी। करीब 8 घंटे तक जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही। मुआवजे और लिखित आश्वासन की मांग को लेकर ग्रामीण जाम हटाने को तैयार नहीं थे। सूचना मिलने पर BDO और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। काफी देर तक चली वार्ता के बाद रात करीब 2 बजे प्रशासन की ओर से तत्काल 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने और अन्य मांगों पर लिखित समझौते का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद NH 320D पर यातायात सामान्य हो सका। गुमला रांची सीमा पर जंगली हाथी का तांडव, वन विभाग के सदस्य पर किया हमला, बाल बाल बची जान। गुमला रांची सीमा के पारस डैम के समीप कैरो क्षेत्र में इन दिनों 2 जंगली हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत है। बीती शाम किसानों के खेतों से हाथियों को भगाने पहुंची रांची जिला वन विभाग की टीम के एक सदस्य पर अचानक एक हाथी उग्र होकर हमला करने दौड़ पड़ा। हाथी को अपनी ओर आते देख सदस्य ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत जमीन पर बैठकर खुद को उसकी नजर से बचाया और मौका मिलते ही वहां से भागकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीम के सदस्य मशाल लेकर हाथियों को आबादी और खेतों से दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान हाथी के अचानक आक्रामक होने से मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों में भी अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि सदस्य ने समय रहते सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी वाले इलाकों से दूर करने का प्रयास कर रही है। PM आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 2,25,000 रुपए थी। ये पैसा केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में देंगी और सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेजा जाएगा। राशि 4 किश्तों में मिलेगी। पहली किश्त 25,000 रुपए नींव के लिए, दूसरी 75,000 रुपए दीवार का काम पूरा होने पर, तीसरी 1 लाख रुपए छत बनाने के बाद और अंतिम 50,000 रुपए बाकी काम पूरा होने पर दिए जाएंगे। हर चरण में घर की फोटो और जियो टैगिंग के जरिए जांच होगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और लाभुक का 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित शहरी क्षेत्र में रहना जरूरी है। लाभुक या परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। घर करीब 35 वर्ग मीटर का होगा और इसे 12 से 18 महीने में पूरा करना होगा। देवघर की बेटी प्रतीक्षा रानी का अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में चयन। देवघर की प्रतीक्षा रानी का अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ है। हरिद्वार के आचार्य कुलम में 11वीं की छात्रा प्रतीक्षा ने इस बड़ी उपलब्धि से पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। प्रतीक्षा ध्रुव प्रसाद शाह की बेटी हैं। पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य एवं संस्कारों में पली बड़ी प्रतीक्षा ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन से ये उपलब्धि हासिल की है। आचार्य कुलम विद्यालय में मिले प्रशिक्षण ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी ने देवघर और झारखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। हम विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। विद्यालय प्रशासन, कोच एवं समस्त स्टाफ ने प्रतीक्षा को इस ऐतिहासिक सफलता पर हार्दिक बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। राजकीय श्रावणी मेला देवघर में उपायुक्त ने मेला क्षेत्र और बाबा मंदिर का किया निरीक्षण। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आज रविवार सुबह मेला क्षेत्र और बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने BED कॉलेज, तिवारी चौक, जलसार पार्क और शिवराम झा चौक समेत कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं की लाइन, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों को जहां भी कमी मिले उसे तुरंत दूर करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने मंदिर परिसर में तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सेवा भावना से मदद करने को कहा। रविवार को आने वाली सोमवारी को बड़ी भीड़ को देखते हुए उन्होंने भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं को लाइन में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने और सुरक्षित जलार्पण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और सूचना केंद्रों को लगातार सक्रिय रखने को कहा। रामगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर डीसी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रामगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उपायुक्त ऋतुराज ने छत्तर मांडू समाहरणालय में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा, कला और परंपराओं को सम्मान देने का दिन है। उपायुक्त ने कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और जिला प्रशासन उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्होंने जिलेवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। मौके पर उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले संजय सेठ और आदित्य साहू, उठाई सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू आज रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार को साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संजय सेठ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को खुद छात्रों के बीच आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को सीबीआई जांच की मांग पर फैसला लेना चाहिए और छात्रों की परेशानी को गंभीरता से समझना चाहिए। वहीं आदित्य साहू ने कहा कि आंदोलन में बैठे छात्रों की परेशानी और उनके आंसू पूरे झारखंड के युवाओं का दर्द दिखाते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। आदित्य साहू ने राहुल गांधी से भी छात्रों के समर्थन में सामने आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं होती है तो कांग्रेस नेतृत्व को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन आगे और तेज हो सकता है। चतरा के छात्र ने बनाया क्रैश इंपैक्ट डिफेंडर, हाईवा हादसों को रोकने का दिया मॉडल। 10वीं में पढ़ता है बाल वैज्ञानिक रोशन प्रसाद कुशवाहा। चतरा के पत्थलगढ़ा के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोशन कुमार कुशवाहा ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक अनोखा हाईवा मॉडल बनाया है। आए दिन होने वाले हादसों को देखते हुए रोशन ने कबाड़ के सामान और करीब 20,000 रुपए की लागत से रिमोट कंट्रोल हाईवा तैयार किया। इसमें लाइट, इंडिकेटर और सेंसर लगाए गए हैं। सामने कोई रुकावट आने पर सेंसर बजर के जरिए ड्राइवर को तुरंत सूचना देता है। वहीं पहियों के पास कोई व्यक्ति या दोपहिया वाहन आने पर भी अलार्म बजने लगता है। रोशन आगे इस मॉडल में ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे खतरा होने पर हाईवा अपने आप रुक जाए। वो ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म करने वाला कैमरा भी लगाना चाहते हैं। 6 साल पहले पिता के निधन के बाद उनकी मां मजदूरी कर परिवार चलाती हैं। मां की बचत और कबाड़ के सामान से रोशन ने ये मॉडल बनाया है। पढ़ाई के साथ वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उनकी ये कोशिश दिखाती है कि कम साधनों में भी मेहनत और अच्छी सोच से कुछ नया किया जा सकता है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में नया खुलासा। टीडीपीएल के निदेशक यूपी में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर जा चुके हैं जेल। झारखंड की 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब निजी कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल तक पहुंच गई है। इस कंपनी का नाम पहले उत्तर प्रदेश की कई भर्ती परीक्षाओं में भी विवादों से जुड़ा चुका है। 2018-19 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती मामले में कंपनी के निदेशकों पर कार्रवाई हुई थी। विधानसभा और विधान परिषद की भर्ती से जुड़े मामलों में भी कंपनी का नाम सामने आया और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 2023 में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में निजी एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। झारखंड में टीडीपीएल की एंट्री 2024 में हुई थी। 20 मई 2025 को जेएसएससी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। अब 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच में कंपनी फिर सवालों के घेरे में है। सीआईडी ने कंपनी के निदेशक रामबीर सिंह समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और 22 जुलाई 2026 को कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस कार्रवाई के बाद भर्ती परीक्षाओं में निजी एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। ट्रेलर से 1236 बोतल जब्त।
रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। हेसागढ़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रेलर की तलाशी में 103 कार्टन में 1236 बोतल शराब मिली। इसकी कुल मात्रा करीब 927 लीटर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शराब की बोतलों पर हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रेलर को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक शराब से जुड़े कोई वैध कागजात नहीं मिले हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप हरियाणा से कहां से लाई गई थी और रामगढ़ में इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस ट्रेलर के चालक और शराब से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डराने की कोशिश, प्रतुल शाहदेव बोले सीएम आवास घेराव से पूर्व पैलेट गन से तैनात थी पुलिस। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर रांची में छात्र पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और खींचतान भी हुई। अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस पैलेट गन के साथ तैनात थी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए डर का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पर किसी तरह का बल प्रयोग किया गया तो भाजपा इसका विरोध करेगी। प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में पैलेट गन का विरोध करने वाले राहुल गांधी झारखंड में इस मामले पर क्या बोलेंगे। राजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 घायल, एक की हालत गंभीर। धनबाद जिले में NH-19 के दिल्ली कोलकाता लेन पर जरमुनई के पास शनिवार रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि बाइक सवार 2 युवक आगे चल रहे ट्रक के पीछे से जा टकराए। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को सड़क से हटाया और NHI को सूचना दी। घायलों की पहचान बरटांड निवासी बबलू महतो और बद्री महतो के रूप में हुई है। हादसे में बबलू महतो के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बबलू को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेजा गया। वहीं बद्री महतो का भी इलाज कराया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर लोगों की भीड़ जमा रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मुझे बहुत उम्मीद थी कि झारखंड में अफसर बनूंगा, आंदोलन में शामिल छात्रों ने बताई अपनी कहानी। कहा कई परीक्षाओं के बाद हम अब भी बेरोजगार। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्र तारा कुमार ने बताया कि उनका सपना झारखंड में अफसर बनने का था। उनके पिता को भी उम्मीद थी कि बेटा सरकारी नौकरी पाकर परिवार और गांव का नाम रोशन करेगा। तारा 2019 से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु में सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन झारखंड में अफसर बनने के सपने के कारण उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। कई साल की मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिली और कुछ दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया। तारा का कहना है कि परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ी होने से उनका सपना अधूरा रह गया। वहीं गिरिडीह के नीतीश कुमार ने 14वीं जेपीएससी झारखंड CGL और उत्पाद सिपाही परीक्षा पास की है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। गरीब किसान परिवार से आने वाले नीतीश ने बताया कि उनके पिता ने मेहनत करके उनकी पढ़ाई कराई ताकि नौकरी मिलने से परिवार की स्थिति बेहतर हो सके। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों से उनकी उम्मीदों को फिर झटका लगा। अब नीतीश जैसे कई छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मलेरिया का खतरा, 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा और भीड़ संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लगातार बारिश और जल जमाव के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों पर मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। अब तक 2 पुलिसकर्मियों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे जवानों की भी जांच शुरू कर दी है। करीब 40 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए हैं और संक्रमित जवानों का इलाज चल रहा है। मलेरिया से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को मच्छरदानी भी दी जा रही है। मेला क्षेत्र में लगातार जांच और निगरानी की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। किसी में मलेरिया के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। गुमला में सड़क की बदहाली पर फूटा हरा टोली के ग्रामीणों का गुस्सा, निर्माण की मांग। गुमला के बिशनपुर प्रखंड की बनारी पंचायत के हरा टोली गांव में सड़क की खराब हालत को देखते हुए ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हरा टोली से बनारी बाजार जाने वाली मुख्य सड़क बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी से भर जाती है। इस रास्ते से रोज ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं। सड़क पर कीचड़ के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है और कई बार वे गिरकर घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनवाने की मांग कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही गांव आते हैं और बाद में समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।
भारी वाहनों से पतरातू रांची मार्ग पर रोज जाम, राहगीर परेशान। पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही के कारण नलकारी पुल से पतरातू रेलवे फाटक तक रोज जाम की स्थिति बन रही है। इससे स्कूली बसों, दोपहिया वाहनों और अन्य राहगीरों को परेशानी हो रही है। जाम के कारण विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई मालवाहक वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। खासकर तलाटांड पेट्रोल पंप के पास तीखे मोड़ पर भारी वाहनों की पार्किंग से सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं खुले में छोड़े गए मवेशी भी अचानक सड़क पर आकर आवागमन प्रभावित करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए प्रशासन को समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोगों ने मांग की कि भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया जाए, सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगाई जाए और खुले में मवेशी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जाम के साथ साथ किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी। ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, 38 पुड़िया और मोबाइल बरामद। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पारडी चौक के पास से 21 वर्षीय सौरभ ओहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त की शाम करीब 8:10 पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना पर पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की। संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से ब्राउन शुगर की 38 पुड़िया और एक स्मार्टफोन बरामद हुआ। जब्त सामान के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सौरभ ने ब्राउन शुगर सोनारी निवासी पवन यादव से लेने की बात बताई है। पुलिस के मुताबिक पवन यादव का नाम पहले भी एक एनडीपीएस मामले से जुड़े नेटवर्क में सामने आया था। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन और पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। गिरफ्तार युवक को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। देशभक्ति के जोश में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा राजधानी रांची में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ बड़ी संख्या में आम लोग, युवा और बच्चे शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। संजय सेठ ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है और इसे हाथ में लेते ही देश के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जागता है। उन्होंने सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे जवानों का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और कर्तव्य की भावना हर नागरिक में होनी चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय जागरूकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े प्रतीकों में बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का पता 7 रेस कोर्ट रोड से लोक कल्याण मार्ग किए जाने और राजभवनों को लोक भवन नाम दिए जाने की बात कही। संजय सेठ ने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी। 15 साल के संघर्ष के बाद मां बेटी को मिली नई उम्मीद, पुलिस ने थामा हाथ। साहिबगंज के हबीबपुर की रूबी सिन्हा और उनकी बेटी कृतिका करीब 15 साल से मुश्किल हालात में रह रही थी। रूबी के मुताबिक शादी के कुछ साल बाद से उन्हें कथित प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। बेटी के साथ भी कथित दुर्व्यवहार और कम उम्र में शादी कराने का प्रयास हुआ। हालात बिगड़ने पर मां बेटी अलग रहने को मजबूर हो गई। उनके पास जमीन थी, लेकिन मकान, बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं थी। परेशान होकर रूबी ने उपायुक्त के जनता दरबार में मदद मांगी। इसके बाद मामला एसपी अमित कुमार सिंह तक पहुंचा। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मां बेटी की मदद शुरू की। उनके लिए टेंट, बिजली, राशन और शौचालय की व्यवस्था कराई गई। बेटी कृतिका की पढ़ाई के लिए किताबें और जरूरी सामान भी दिया गया। राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। कृतिका ने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई थी, इसलिए उसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। मदद मिलने के बाद कृतिका ने कहा कि उसके जीवन में फिर उम्मीद जगी है। वो पढ़ाई जारी रखकर अपने सपने पूरे करना चाहती है। रूबी ने भी पुलिस और प्रशासन का आभार जताया। जो घर पर सो रहे हैं, वैसे राजनीतिक संगठनों से ज्ञापन ले रही है सरकार, भड़के आंदोलनरत छात्र। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडे स्टेडियम में छात्र आंदोलन जारी है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर फैसला लेने के बजाय 6-8 संगठनों से ज्ञापन ले रही है। छात्रों ने कहा कि इनमें कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े संगठन हैं, जबकि उन्होंने राजनीतिक समर्थन से अलग होकर स्वतंत्र मंच बनाया है। छात्रों का आरोप है कि सरकार का ये रवैया आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है और अब उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि मांगों पर आधिकारिक फैसला चाहिए।
आंदोलन स्थल पर 3 छात्र अभी आमरण अनशन पर हैं। इनमें एक छात्र की तबीयत गंभीर होने के कारण अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रों ने कहा कि कई दिनों से आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। आंदोलनकारियों का दावा है कि रविवार को सभी जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचेंगे और आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांगों पर स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग करते हुए ठोस पहल नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बोकारो में श्रावण मास में तेलमच्चो पुल से आईटीआई मोड़ तक यातायात व्यवस्था में बदलाव। बोकारो में श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में स्नान करने के बाद चिड़का धाम और पुरुलिया में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा के आदेश के अनुसार 9, 10, 16, 17, 23 और 24 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक तेलमच्चो पुल से आईटीआई मोड़ तक NH 32 पर यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। इस दौरान तेलमच्चो से आईटीआई मोड़ की ओर जाने वाले सभी वाहनों को सड़क के दाहिनी लेन से चलना होगा। संबंधित थाना प्रभारी तय समय और जगह पर यातायात व्यवस्था को संभालेंगे ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी न हो। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय यातायात व्यवस्था का पालन करें और सावधानी से यात्रा करें। भीड़ के दौरान वाहन चालक जल्दबाजी से बचें और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। राजमहल में पतंग उतराने पेड़ पर चढ़े बच्चे की हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से मौत। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के मटियाल के चहरबन्ना में रविवार को 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से 15 साल के किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुख्तार शेख के बेटे समीउल शेख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि समीउल दोस्तों के साथ घर के पास पतंग उड़ा रहा था। पतंग पेड़ में फंस गई, जिसे निकालने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। इसी दौरान पास से गुजर रही बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से वो बुरी तरह झुलस गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों और पेड़ों के पास से 11,000 वोल्ट की बिजली की तारें गुजर रही हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से तारों की जांच कराने और सुरक्षित व्यवस्था करने की मांग की है। सत्ता और सचिवालय का सच, एक कर्मचारी पूरे कार्मिक पर भारी। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच कर्मचारी संजय चौधरी के प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकार और मंत्री बदलते रहे, लेकिन संजय का प्रभाव बना रहा। वो पहले ग्रामीण विकास विभाग में अलग अलग मंत्रियों के साथ काम करते रहे। मंत्री बदलने के बाद भी उनकी विभाग में पकड़ बनी रही और स्वास्थ्य विभाग में भी उनका काम जारी रहा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समय संजय पर कुछ आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मंत्री ने कार्मिक विभाग से जांच कराने को कहा। जुलाई में ग्रामीण विकास विभाग ने उनकी सेवा कार्मिक विभाग को वापस कर दी। इसके बावजूद आरोप है कि संजय कार्मिक में पदस्थ रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में काम करते रहे। इस पूरे मामले ने विभागीय नियमों और एक कर्मचारी के प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।